हेलो नमस्कार साथियों, जेके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें और आप आप एक बेहतरीन कंटेंट की राह में है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि मैं कैलाशनाथ आज आपके बीच में 26 सितंबर 2025 की करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्लास लेके आए हूँ, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व अपने जेके भाई कैलाशनाथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। तो आज कोई बिना देरी किए हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज की देखते 26 सितंबर 2025 की क्लास। करंट अफेयर्स एमसीक्यू 26 सितंबर 2025 का आज हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, 9 सितंबर 2025 को संपन्न हुए भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की? ए है बी सुदर्शन रेड्डी ने, सी है जगदीप धनखड़ ने, सी है सीपी राधाकृष्णन ने, डी है एस जयशंकर। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके सी करेक्ट आंसर होगा। सीपी राधाकृष्ण आपको याद, सीपी राधाकृष्ण आपको याद रखना है। किसको हराया था? जगदीप धनखड़ को, नहीं सॉरी, बी सुदर्शन रेड्डी को हराया था और जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था। आगे समझ में बड़े। नेक्स्ट प्रश्न क्या? प्रश्न संख्या 2, सितंबर 2025 में बादल फटने और भीषण बाढ़ की घटना किस भारतीय शहर में हुई? ए है दिल्ली, बी है कोलकाता, सी है चेन्नई, डी है बेंगलुरु। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा आपके कोलकाता। कोलकाता आपको याद रखना है। आगे समझ में बड़े। नेक्स्ट प्रश्न क्या? प्रश्न संख्या 3, हाल ही में पारित किस अधिनियम एक्ट में संशोधन के कारण धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर विवाद और विरोध हुआ? तो ए है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, बी है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2025, सी है सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2025, डी है नगरीय विकास संशोधन अधिनियम 2025। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें, ए करेक्ट आंसर होगा आपके ए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 आपको याद रखना है। आगे समझ में बड़े। नेक्स्ट प्रश्न क्या? प्रश्न संख्या 4, अगस्त सितंबर 2025 में भारत और पाकिस्तान के कई गांव किस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए? ए है चक्रवात, बी है भूकंप, सी है बाढ़, डी है सूखा। अगर हम इसके राइट आंसर के पास, सी करेक्ट आंसर होगा आपके बाढ़। बाढ़ आपको याद रखना। बड़े। नेक्स्ट प्रश्न क्या? प्रश्न संख्या 5, 2025 में शुरू की गई मिशन सुदर्शन चक्र योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो मिशन सुदर्शन चक्र योजना है ना, उसका उद्देश्य क्या है? तो ए है अपने कृषि सुधार, बी है रक्षा एवं सुरक्षा अधिकरण आधुनिकीकरण, सी है ग्रामीण रोजगार, डी है स्वास्थ्य सेवा ढांचे का विस्तार। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट आंसर है रक्षा एवं सुरक्षा आधुनिकीकरण। आगे समझ में बड़े। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में किस देश ने 2025 में डिजिटल रुपया जैसी अपनी राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा लॉन्च की? डिजिटल रुपया जैसी, ए है भारत, बी है जापान, सी है सऊदी अरब, डी है श्रीलंका। हम इसके राइट आंसर के बाद ए करेक्ट आंसर है भारत। ए करेक्ट आंसर है भारत आपको याद रखना। आगे समझ में बड़े। प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7, किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का स्वर्ण पदक जीता? ए है बजरंग पुनिया, बी है विनेश फोगाट, सी है अंशु मलिक, डी है दीपक पुनिया। तो हम इसके राइट आंसर की बात, सी करेक्ट आंसर होगा अंशु मलिक आपको याद, अंशु मलिक आपको याद रखना। आगे समझ में बड़े। प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8, भारत सरकार ने हाल ही में किसे नई चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया? ए है अरुण गोयल, बी है गिरीश चंद्र मुर्मू, सी है अनिल चौधरी, डी है नीलम साहनी। हम इसकी राइट आंसर के बाद डी करेक्ट आंसर होगा नीलम साहनी आपको याद
नीलम साहनी आपको याद रखना। आगे समझ में बड़े प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9, किस भारतीय राज्य ने 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की है? ए है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है उत्तर प्रदेश, डी है महाराष्ट्र। हम इसके राइट आंसर के बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा राजस्थान, आपको याद रखना है। पढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किसे 2025 का आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया? ए है शुभमन गिल, बी है विराट कोहली, सी है स्टीव स्मिथ, डी है बाबर आजम। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें, ए करेक्ट आंसर होगा शुभमन गिल आपके करेक्ट आंसर होगा। बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ ईयू का नया सदस्य बना? ए है अल्बानिया, बी है सर्बिया, सी है यूक्रेन, डी है मोल्दोवा। 11वें का सी आपको याद रखना, यूक्रेन आपको याद रखना। बड़े प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12, 2025 में भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण खेल योजना शुरू की है? ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़, डी है हरियाणा। हम इसके राइट आंसर के बाद बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा एमपी, आपको याद रखना। आगे समझ में बड़े प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में मंगल ग्रह पर नया आर्बिटर मिशन लॉन्च किया है? ए है इसरो, बी है नासा, सी है ईसा, डी है जाक्सा। तो हम इसके राइट आंसर के बाद ए करेक्ट आंसर होगा। ए आपको याद रखना है इसरो। आगे समझ में बड़े प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में किस राज्य ने नंदा देवी महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ? ए है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है सिक्किम, डी है जम्मू कश्मीर। हम इसके राइट आंसर के बाद बी करेक्ट आंसर होगा। बी आपको याद रखना उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 15, 2025 में हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सहायक लॉन्च किया? ए है एसबीआई, बी है एचडीएफसी, सी है पीएनबी, डी है आईसीआईसी। तो हम इसके राइट आंसर की बात ए करेक्ट आंसर होगा एसबीआई, आपको याद रखना। आगे समझ में बड़े प्रश्न संख्या 16 की ओर। किस देश में हाल ही में आयोजित विश्व पर्यटन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड मिला? ए है स्पेन, बी है फ्रांस, सी है इटली, डी है जर्मनी। हम इसके राइट आंसर की बात करें, ए करेक्ट आंसर होगा, आपको स्पेन याद रखना। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, 2025 में आयोजित पैरा एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ए है 101, बी है 115, सी है 121, डी है 132। हम इसके राइट आंसर के बाद सी करेक्ट आंसर होगा आपके 121, आपको याद रखना। बड़े प्रश्न संख्या 18 क्या? प्रश्न संख्या 18, हाल ही में भारतीय लेखक को 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ए है निर्मला जोशी, बी है मनीषा कुलश्रेष्ठ, सी है आलोक श्रीवास्तव, डी है गीताश्री। हम इसके राइट आंसर के बाद बी करेक्ट आंसर होगा मनीषा कुलचेत्रा, आपको याद रखना। बड़े प्रश्न संख्या 19 की ओर। किस देश ने हाल ही में ग्रीन वर्ल्ड एक्सपो 2025 की मेजबानी की? ए है संयुक्त अरब अमीरात, बी है जापान, सी है भारत, डी है जर्मनी। हम इसके राइट आंसर की बात करें, डी करेक्ट आंसर होगा आपको जर्मनी, आपको याद रखना। आगे समझ में बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 है, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक 2025 घोषित किया? ए है जोधपुर, बी है चेन्नई, डी सी है भोपाल, डी है लखनऊ। हम इसकी राइट आंसर की बात ए करेक्ट आंसर होगा जोधपुर। ए करेक्ट आंसर होगा, आपको जोधपुर याद रखना। बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आज के ये प्रश्न थे। आज अपने करंट अफेयर्स के हमने 20 प्रश्न किए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि आपके कितने राइट हुए। क्लास कैसी लगी
क्लास बढ़िया लगी तो सुंदर सा कमेंट छापना, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, व अपने जेके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना। अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट या सवाल है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।